इंग्लिश अमर रहे। इंग्लिश अमर कभी न डर। इंग्लिश अमर कभी न। हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश अमर में। आज जो है हम सीखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके मीनिंग पर आधारित है। हम सीखेंगे आज पूछा पाठ से संबंधित मीनिंग, और वो भी कहानी के रूप में। किस प्रकार जो है हम आपको कहानी के रूप में एक आपको कहानी सुनाएंगे, जिसमें कि कहानी सुनते सुनते आपको जो है मीनिंग याद हो जाएंगे। आप बने रहिए इस चैनल पर और आइए देखते हैं, मीनिंग शुरू करते हैं। ये देखिए, ये मीनिंग दिया है डिवोटी। तो पहले आप इसको, डिवोटी है, पुजारी, ऋषि, मुनि, इनमें डिफरेंस समझाएंगे, और ये तीनों एक जैसे मीनिंग है ये समझाएंगे। और इधर भजन, सुगंध, तीर्थयात्री, इन सब के मीनिंग आप अभी 10 मिनट में जो है आप सीख जाएंगे और आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। इसलिए आप वीडियो के इन तक बने रहिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले एक कहानी सुनते हैं कि एक जो है भक्त था। भक्त क्या था? वो भक्त क्या मांगता था? दे बूटी, मतलब है ईश्वर से बूटी की प्रार्थना कर रहा था कि दे बूटी। मतलब ये जो है डिवोटी मतलब भक्त, और भक्त था। भक्त क्या था? वो भक्त क्या मांगता था? दे बूटी, मतलब है ईश्वर से बूटी की प्रार्थना कर रहा था कि दे बूटी। मतलब ये जो है डिवोटी मतलब भक्त, और उसका पुत्र बहुत भक्तिमय था। वो भी उसका पुत्र जो था डिवोशन वो भी बहुत भक्ति करता था। पुत्र भी बहुत उसकी भक्ति करता था। डिवोशन। और इसलिए आप जो है इसमें ये देखिए, प्रीस्ट पुजारी और हर्मिट मतलब ऋषि मुनि। तो उसने क्या काम किया कि जो है, हाँ, उसने जो है अपने उस भक्त ने, उस डिवोटी ने अपने जो है जागरण, इंग्लिश अमर रहे। इंग्लिश अमर कभी न डर। इंग्लिश अमर कभी न। जागरण करवाने का प्रयास किया। उसने क्या किया? जागरण को करवाने का प्रयास किया। उसने बहुत जगह से साधु, संत और पुजारी आज सभी को जो है अपने इनवाइट किया, जिसमें कि ये इनवाइट हर्मिट होता है ऋषि, प्रीस्ट, पुजारी, मॉन्क, साधु, इस प्रकार के लोग सभी उस जागरण में पूजा पाठ करने के लिए उसने आमंत्रित किए, और वहाँ सब लोग आए। और उसने जो है एक स्थान बनाया। स्थान क्या बनाया उसने? ये अल्टर स्थान बनाया। अल्टर मतलब अल्मोनियम के तार लगाने का प्रयास किया। मतलब जहाँ पूजा स्थान होती थी वहाँ पर अल्मोनियम पे जो है तार लगाए, और उसने विजिल मतलब होता है जागरण। उसने जागरण करवाया, और जागरण में जो है रात भर लोग बिजी रहे, जिससे कि हम याद कर सकते हैं कि विजिल रात भर लोग जो है बिजी रहे। तो उससे हम क्या याद करेंगे कि विजिल मीन्स होता है जागरण। और उसने जो है सेंसर मंगवाए। अब सेंसर क्या होती है? सेंसर होती है धूपदानी। सेंसर क्या होती है? धूपदानी, जिसमें हम लोग जो है पूजा पाठ की जो है धूप बत्ती लगाते हैं। और उसी से इंसेंस क्या होता है? इंसेंस, ये धूप, इंसेंस जो काली होती है, बत्ती बनाते हैं हम लोग, पूजा करते हैं, वो इंसेंस जो धूप होती है, वो जो है इंसेंस धूप बत्ती भी मंगाई। और उसके बाद आप उसमें ध्यान दीजिए कि जो इंसेंस होती है, धूप होती है, उसमें स्टिक लगती है, लकड़ी की, जो बांस की महीन होती है। तो उसमें जो है जो मसल के बनाते हैं, उसको स्टिक जब लग जाती है तो उसको बोलते हैं अगरबत्ती। तो इसका मतलब ये है कि इंसेंस स्टिक मीन्स होता है अगरबत्ती। और जब इतना काम कर लिया कि पूजा पाठ का काम शुरू हो गया, और पूजा का काम शुरू होते ही उसमें जो है भजन गाने का प्रयास किया। उसमें सभी लोग जो है भजन गाने लगे, जैसा कि इसमें दिया हाइम और साल्म, ये पी साइलेंट साल्म्स, भजन गाने लगे। और इसको बोलेंगे किस तरह भजन गाए इन्होंने? हाइम सलाम, यानी कि इस प्रकार भजन गा रहे हैं। हाइम सलाम करके भजन इसको सब लोग गा रहे हैं, हाइम सलाम। तो इससे हम याद कर लेंगे कि हाइम और साल्म ये भजन के मीनिंग है। और इस प्रकार पूजा करते समय काफ़ी दूर तक खुशबू फैलने लगी। और उसी गांव में पिलग्रम होता है तीर्थयात्री, ये फ्रेग्रेंस तीर्थयात्री जो है वहाँ पर आ गए। क्या आ गए? तीर्थयात्री वहाँ पर आ गए, जो है बहुत तेज़ी से इकट्ठे होने लगे। मतलब वहाँ पे इतनी खुशबू फैल गई कि सभी लोग वहाँ पर पहुँचने लगे। और देखते ही देखते वहाँ पे एक फ्रेगमेंट होता है। फ्रेग मतलब होता है मेढक, फ्रॉग मतलब होता है मेढक, और रेन मतलब दौड़ा, यानी एक मेढक भी दौड़ा हुआ आया, क्यों? खुशबू सूंघते हुए। तो इससे हम याद कर लेंगे कि फ्रेग्रेंस मतलब होता है सुगंध, खुशबू, फ्रेग्रेंस उसको जो है। और उसी दरमियान पुजारी जो है वह देख रहा था, और उसको जो है अचानक उसको है
क्या हो गया, उसको गुस्सा आ गया। उसने क्या काम किया, उसने जो है अपना शंख जो है, शंख उस मेंढक के कोच दिया। तो कोंच, जब कोंचने से उसका सेंस लगता है, कोंच दिया, कोंच हो गया है। तो कोंच मीन्स होता है, क्या होता है, शंख, शंख को कोंच दिया। उम्मीद है कि ये जो है दोबारा रिवीज कर लीजिए। ये डेवोटी, डेवोटी मतलब डिवोटी मतलब भक्त, डिवोशन उसका जो सन था, डिवोकेशन वो क्या, वो उसका मतलब होता है भक्ति, भक्ति। प्रीस्ट, अब प्रीस्ट क्या होती है, प्रीस्ट मतलब पुजारी। इसको याद करने के लिए ये देखिए, ये जो है प्रीस्ट, प्री होते हैं जो इष्ट के, इष्ट भगवान के जो प्री होते हैं वही पुजारी होते हैं, जो पास होते हैं। तो ये पी से जो है ये प्रीस्ट मतलब पुजारी, ये शब्द। और हरमिट, हरमिट होता है, हरमिट मतलब ऋषि, जो जंगलों में, वन में बाहर रहते हैं, मतलब हार में रहते हैं, उनको बोलते हैं ऋषि मुनि। और मोंक, मोंक जो मोंक होता है, मोंक को बोलते हैं साधु। जो मोंक मतलब मांग कर अपना जो है अपना भरण पोषण करते हैं, उनको बोलते हैं साधु। अल्टर यानी कि जो है अल्मोनियम के तार लगे होते हैं, उस स्थल को बोलते हैं अल्टर, मतलब पूजा का स्थान। विजिल, जो लोग रात भर बिजी रहते हैं, रात भर क्या रहते हैं, बिजी रहते हैं, काहे में, जागरण में। तो विजिल मीन्स होता है जागरण। सेंसर, सेंसर को हम लोग याद कर लेंगे धूपदानी। कोई जो सेंसर होती है उसको धूपदानी, CENCSER, सेंसर धूपदानी, धूपदानी। और उसमें आयन ये जोड़ देंगे, आयन, इन सेंस। तो ये हो गई है धूप वाली जो बत्ती होती है, धूप, वो हो गई है धूप। और इंसेंस स्टिक, और उस धूप में यदि लकड़ी से अगर उसमें धूप में लगाई दी जाती है तो बन जाती है अगरबत्ती। तो इंसेंस स्टिक ये बन गई अगरबत्ती। और इधर देखिए, ये सब लोग मिलकर भजन कर रहे थे, हाइम सलाम, हाइम सलाम, हाइम सलाम, हाइम सलाम। तो ये हाइम और ये साल्म, ये भजन के दोनों मीनिंग ये हो गए हैं। और फ्रेगरेंस, खुशबू देखकर जो है मेढक बहुत देर से फ्रॉग, ये थोड़ा स्पेलिंग चेंज है, लेकिन फ्रॉग जो है दौड़कर आया। और तीर्थयात्री भी सब लोग इकट्ठे हो गए, पिलगे लोग गांव में। फ्रेगरेंस मतलब होता है सुगंध या खुशबू। और उस पुजारी ने शंख को मेढक के कूच दिया, गुस्से में कूच दिया, तो कोंच दिया। कोंच मतलब ये शंख का जो है मीनिंग हो जाएगा। उम्मीद है आपको स्टोरी कुछ अच्छे समझ में आई होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।